ओके, तो हम लोग अपने जो प्रीवियस लेक्चर है उसी को कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो देखो हमने डिस्कस क्या कर रहे थे हम लोग, फ्लक्स के बारे में फॉर द क्लोज सरफेस, एंड व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द गॉस लॉ। गॉस लॉ के बारे में था अपना कि है ना, क्लोज सरफेस में अगर आपको फ्लक्स निकालना है देन वी आर यूजिंग दिस मैथमेटिकल फॉर्मूला दैट इज द E डॉट da इन द क्लोज इंटीग्रल, ठीक है। और ये होगा कि आपका चार्ज कौन सा लेना है, जो चार्ज इनसाइड है, ठीक है ना, और विथ साइन लेना है आपको। अगर 2 कूलम -4 कूलम में तो क्या करोगे ये, ठीक है ना, क्योंकि फ्लक्स क्या है ना, एक नंबर है, नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इट्स नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि हमें चार्ज लेना है और चार्ज में क्या लेना है, सिर्फ पॉजिटिव। चार्ज कुछ भी ले सकते हो आप, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, विथ साइन, ठीक है, बाय एप्सिलॉन नॉट से आपको डिवाइड करना होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे वो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझना होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है क्या आपका, इट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द ऑल द चार्जेस। चार्ज कौन सा है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस, ठीक है ना। चार्जेस कौन सा यहाँ पे है, सारा कुछ Q1, Q2, Q3, Q4। चार्ज आपका इनसाइड है या आउटसाइड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इन योर फॉर्मूला इन द गॉस लॉ इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, ठीक है। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना। चार्ज कौन सा लेना है आपको निकालने के लिए, तो इनसाइड चार्ज लेना है विद सिंबल, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आया, इट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे, बाय ऑल द चार्जेस, ठीक है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली, आप ये समझ लो, बहुत सारे एग्जाम में पॉइंट्स में पूछ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। और सुनो, मैं आपको ऐसा बोलूं कि नहीं कोई चार्ज है ही नहीं, एक क्लोज सरफेस है, ठीक है ना, एक क्लोज सरफेस है और मैं चार्ज यहां पर रख दिया Q1, Q2, ठीक है। तो बताओ फ्लक्स कितना होगा इस सरफेस में, ठीक है। हाँ, तो जो लाइंस होंगे ना चार्ज के, वो इधर से क्रॉस कर रहे होंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे क्रॉस कर रहे हो। चलो मैं एक ही चार्ज को लेता हूं यहाँ पे, Q1 लिया चार्ज, है ना। एक सरफेस है हमारा S सरफेस और चार्ज किधर है आपका, आउटसाइड, ठीक है। तो आप बताओ फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या, बताओ फ्लक्स थ्रू S कितना लिखोगे आप, तो फॉर्मूला लिखोगे आप E डॉट da, है ना, वो होगा क्या Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज जो इनसाइड है वो चार्ज इनसाइड कितना है आपका, 0, ठीक है ना। कोई भी चार्ज इनसाइड नहीं है, इट मींस क्या, तो चार्ज इनसाइड इज 0, है ना। तो जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 0। द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस इज 0, है ना। सरफेस कैसा होना चाहिए आपका, क्लोज सरफेस, ठीक है। अब सुनो, इसका रंग बताओ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है क्या, फॉर दिस सरफेस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, नो, द फ्लक्स इज 0 बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0, ठीक है ना। क्योंकि आप कर क्या रहे हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए का क्या कर रहे हो, आप निकाल रहे हो क्या, इनका क्लोज इंटीग्रल, है ना। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं, क्योंकि देखो आप चार्ज जो Q1 है इसके इलेक्ट्रिक लाइंस तो पास कर रहा है ना। तो इस पॉइंट पे देखो, अगर मैं आपको एक पॉइंट ले लूं, एक दो पॉइंट हम लोग कवर करते हैं, एक पॉइंट मान लो फर्स्ट और ये पॉइंट मान लो सेकेंड लिया हमने, ठीक है। अगर ये क्लोज सरफेस होगा तो बताओ इसका जो एरिया वेक्टर किधर होगा आपका, आउटसाइड, है ना। जो भी होगा आपका एरिया वेक्टर किधर होगा आपका, आउटसाइड, है ना। तो और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इसी डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब सुनो, यहां पे बताओ, यहां पे जो होगा आपका एरिया वेक्टर किधर होगा, इस डायरेक्शन में। पॉइंट सेकंड के लिए जो आप एरिया वेक्टर लोगे किधर लोगे आप, आउटसाइड, है ना। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन किधर है आपका, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां पे जो आपको फ्लक्स मिल रहा है, यहां अगर आपको मिल रहा है, यहां पे फ्लक्स निकालोगे ना, ठीक है, कुछ ना कुछ इसका मैग्नीट्यूड होगा। अगर यहां पे मिलेगा आपको +5, यहां पे सेम अमाउंट मिलेगा, वो कितना मिलेगा, -5, है ना। तो जो आपका नेट फ्लक्स है ना वो 0 है, इंडिविजुअल 0 नहीं है। यहां पे तो आपको फ्लक्स मिलेगा क्योंकि एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो कुछ ना कुछ फ्लक्स मिलेगा, यहां भी फ्लक्स मिलेगा। हाँ, जो इनका नेट सम है ना वो कितना है आपका, 0, ठीक है। तो जो नेट सम है वो 0 है आपका, टोटल इंडिविजुअल फ्लक्स 0 नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था क्यूब के लिए, है ना, याद होगा आपको,
इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, है ना। और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था कांस्टेंट था इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना। देखा था क्या, एक तरफ क्या आया था, कुछ ना कुछ आया था, e आया था शायद e नॉट a स्क्वायर, और एक साइड क्या आया था आपका माइनस e नॉट a स्क्वायर। तो जिनका सम था वो क्या हो गया था, जीरो। हाँ, बट क्या इंडिविजुअल फेस पे क्या सबका जीरो था क्या वहां पे? नो, टोटल फ्लक्स फॉर द सरफेस इज जीरो, बट इंडिविजुअल फ्लक्स मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो, ठीक है ना, वी कांट से। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, इनका सम जीरो हुआ, है ना। इट मींस क्या, आप बोल सकते हो क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है यहाँ पे। अगर किसी भी क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स जीरो होता है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्या? नो, ठीक है ना। अगर किसी भी सरफेस, क्लोज सरफेस के लिए अगर आपका फ्लक्स जीरो है, इट मींस चार्ज इनसाइड जीरो है, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ये कंपलसरी नहीं है ना। जीरो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बाहर चार्ज रखा ही नहीं हो, बाहर भी नहीं रखा हो, अंदर भी नहीं रखा हो, है ना। मैं इस चार्ज को हटा दूं तभी फ्लक्स क्या लिखोगे आप? जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है आपका? जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है ना। तो ध्यान रखना आप, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द ऑल द चार्जेस मे बी इनसाइड मे बी आउटसाइड, योर इंडिविजुअल फ्लक्स इज नॉट जीरो, योर नेट फ्लक्स इज जीरो, ठीक है ना। तो ये सब आपका गॉस लॉ, इस पे आप ध्यान रखना। ये डिफाइन होता है, गॉस लॉ इज ओनली डिफाइंड फॉर द क्लोज सरफेस, दैट क्लोज सरफेस इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस, and this is the imaginary surface, and the Gaussian surface must be symmetrical about the charge, ठीक है ना। and the total flux for that surface is q in by epsilon naught. Q in is the charge inside that closed surface, and electric field E is the electric field, net electric field, resultant electric field by all the charges may be outside may be inside, ठीक है ना। ये था आपका गॉस लॉ, इसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़ते हैं। देखो कुछ बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो एवरीवेयर मिल जाएगा, है ना, हर जितने मटेरियल सोल्व करोगे आप वहां मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग निकाल क्या रहे हैं ना, फ्लक्स निकाल रहे हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, जो आपको हमेशा मिल जाएगा किसी भी मटेरियल में, या प्रीवियस क्वेश्चंस जो आए हुए हैं जेई नीट में, है ना, उसको हम लोग कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो एक जो क्वेश्चन होगा आपको कुछ ऐसा, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है ना, एक मान लो एक फुटबॉल है ना, उसको आपने हाफ कट कर दिया, ठीक है, तो क्या मिल गया आपको? एक हेमिस्फेयर। या तरबूज को बीच से कट कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको? हेमिस्फेयर। अच्छा, तो आपको निकालना क्या है? फ्लक्स। और ये हम लोग निकालेंगे कैसे? बाय यूजिंग द गॉस लॉ। गॉस लॉ हमने क्या पढ़ा था? द फ्लक्स फॉर ए क्लोज सरफेस इज चार्ज इनसाइड बाय द एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यही था हमारा क्या? फ्लक्स। तो यहां पे हम लोग फ्लक्स ऐसे ही काउंट करते हैं, फ्लक्स, ठीक है ना, चार्ज इनसाइड या इनक्लोज्ड बाय क्या? एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब सुनो, ये है क्या हमारा? हेमिस्फेयर। देखो जो इसका फ्लक्स आएगा ना, वो हमेशा क्या लिखते हैं हम लोग, ठीक है, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका और भी मेथड है ना। ऐसा हम लोग इमेजिन करते हैं कि जो स्फेयर है ना, अगर ये कंप्लीट होता, कंप्लीट हेमिस्फेयर होता, ठीक है ना, ये कंप्लीट हेमिस्फेयर होता तो कैसा होता? ये क्लोज सरफेस होता, ठीक है ना। देखो अभी जो मेरे पास जो रियल में क्वेश्चन दिया गया है वो है कि आपका हेमिस्फेयर, उसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, दैट इज द चार्ज Q, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ठीक है, क्या मानकर, ये जो चार्ज है वो कहाँ रखा हुआ है आपका? इनसाइड द कंप्लीट स्फेयर, ठीक है ना। ये क्लोज कर्व हो गया आपका। कंप्लीट स्फेयर के सेंटर पे कहाँ रखा हुआ है? एक चार्ज रखा हुआ है Q, है ना। तो हमें पता है अगर ये कंप्लीट स्फेयर होता तो आप फ्लक्स बोलोगे फॉर द कंप्लीट स्फेयर, है ना। तो कितना होगा? चार्ज इनसाइड कितना है आपका? Q। कंप्लीट स्फेयर के लिए चार्ज कितना इनसाइड है? Q, है ना। तो हेमिस्फेयर के लिए कितना फ्लक्स जाएगा? Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है ना, क्या आप फ्लक्स को थोड़ा समझो आप, ठीक है। फ्लक्स है क्या ना, कि अगर मैं एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ हूँ, है ना, तो कितना इलेक्ट्रिक लाइन्स इसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो मान लो अगर ऐसा है कि स्फेयर आपके पास आधा है, ये कंप्लीट है मान लो, ठीक ना, कंप्लीट स्फेयर है, तो चार्ज, तो फ्लक्स कितना क्रॉस कर रहा है इसको? Q बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इसको मैं हाफ कट कर दूं, है ना, तो कितना लाइंस क्रॉस करेगा? देखो पूरा एक, मान लो कि एक होल है, पूरा एक होल है ना, उससे मान लो इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। कितना इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस कर रहे हैं?
क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हाफ होल से कितना लाइंस क्रॉस कर रहे होंगे, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे और कुछ ज़्यादा दिमाग मत लड़ाओ, यही सीखो आप, है ना। अगर ये चार्ज होता कंप्लीट स्फेयर में तो कितना इसके कारण आप फ्लक्स लिखते, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो आपने हाफ ही लिया, हाफ कट कर दिया, है ना, तो कितना होगा, उसका हाफ लाइंस क्रॉस करेंगे। सिमेट्रिकल है ना, स्फेयर तो सिमेट्रिकल है, तो लाइंस कितना क्रॉस कर जाएंगे, हाफ। सो द फ्लक्स फॉर दिस हेमिस्फेयर इज क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये था आपका एक क्वेश्चन, ठीक है। इसी में थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग। फर्स्ट हमने क्या देखा, हेमिस्फेयर है, वहां पे चार्ज हमने कहाँ रख दिया, इसके सेंटर पे, ठीक है। तो बताओ कितना फ्लक्स होगा, ध्यान रखना आप इसको। फ्लक्स इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, कंप्लीट स्फेयर मान के, है ना। ये पूरे स्फेयर से कितना जा रहा होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो हाफ से कितना जाएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, हाफ। चलो इसी का मैं सेकंड क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, वो क्या है ना। देखो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, मैंने चार्ज कहां रखा था, सेंटर पे, ठीक है। चार्ज अगर सेंटर पे था, जैसे मैं यहां पे लिखते जाता हूं पॉइंट, है ना। चार्ज मैंने कहां पे रखा, सेंटर पे, ठीक है। हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं मैं, तो आपको जो फ्लक्स मिला वो कितना मिला हमें, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब चार्ज देखो मैं कहां रख रहा हूं, सेंटर पे नहीं रख रहा हूं, इनसाइड कहीं भी, ठीक है। तो इस केस में, ठीक है, चार्ज कहां रखा हुआ है, इनसाइड, हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं, है ना। तो फ्लक्स कितना होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ये तो खुद एक क्लोज सरफेस हो गया, क्लोज सरफेस है ना, ठीक है। तो इसके अंदर तो ऑलरेडी Q रखा हुआ है चार्ज, तो चार्ज ये कितना इंक्लोज कर रहा है, Q, है ना। तो हम लोग फ्लक्स लिखेंगे क्या, इट इज ए क्लोज सरफेस, बेसिकली इट इज ए क्लोज सरफेस, सो द फ्लक्स विल बी चार्ज इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इट मींस द फ्लक्स फॉर द हेमिस्फीयर विल बिकम Q बाई एप्सिलॉन नॉट इफ द चार्ज इज इनसाइड, ठीक है। फर्स्ट केस में चार्ज कहाँ था, सेंटर पे, आपने क्या माना, हेमिस्फीयर मान के उसको सॉल्व किया, है ना, उस केस में कुछ ऐसा मिला। सेकेंड केस में क्या माना आपने, इनसाइड चार्ज है, तो कुछ ऐसा मिला, ठीक है। अगर थर्ड केस की बात करूं मैं, ठीक है, थर्ड केस की बात करूं, चार्ज Q कहाँ है, आउटसाइड, तो फ्लक्स कितना मिलेगा, 0, ठीक है। चार्ज किधर रखा हुआ है, आउटसाइड, ठीक है, तो फ्लक्स कितना मिलेगा आपको, 0, ठीक है ना। ये एक हेमिस्फीयर के केस में था, तो आप दिमाग में रखोगे, हमेशा सेट रखोगे। क्वेश्चंस कभी कभी मिल सकता है ना, बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा तो आपको मिल जाएगा, और पूछा जाता है जनरली। तो आप देखना चार्ज कहाँ रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है, तो आप मान लेना क्या, हेमिस्फीयर का हाफ पार्ट है वो। अगर इनसाइड है तो ठीक है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, आउटसाइड है तो क्या हो गया आपका, 0, नेट फ्लक्स इक्वल टू 0। तो एक क्वेश्चन था, फिर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन जो लोग सेकंड कर रहे हैं, है ना, ये क्वेश्चन है क्या कि फाइंड आउट द फ्लक्स, ठीक है, आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर प्लेट, ठीक है। एक स्क्वायर प्लेट है अपने पास ऑफ साइड ए, है ना, जो साइड है ऑफ लेंथ ए ऑफ द स्क्वायर, है ना, और एक चार्ज रखा हुआ है। चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है स्क्वायर के सेंटर से, स्क्वायर का एक सेंटर रहा होगा, है ना, इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे, ठीक है, एक चार्ज रखा हुआ है, Q चार्ज, ठीक है। व्हाट वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्ज, है ना, फॉर दिस सरफेस। सरफेस कैसा है आपका, ये ओपन सरफेस है, ठीक है। अब सुनो, इसके पीछे जो भी मैं लॉजिक बोल रहा हूँ ना, है ना, कि कैसे हमें निकालना है इस क्वेश्चन को, ये बड़ा आसान सा है, और इसको आप याद भी रख सकते हो कि चलो रिजल्ट अपना यही है, ठीक है। क्योंकि इसे हम लोग क्या करते हैं, एक हाइपोथेटिकल लेते हैं, चलो ऐसा कुछ रहा होगा, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका रिजल्ट हम लोग वो लेकर आ जाते हैं, ठीक है। तो अब जो भी रिजल्ट है उसको आप याद ही रख लो कि चलो अगर स्क्वायर प्लेट है तो अगर a/2 डिस्टेंस पे रखा हुआ है। क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, ये डिफरेंट बुक्स में मिल जाएंगे आपको, और इसका आंसर ऐसे ही निकालना होता है ना, यही मेथड है अपना। चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका कि एक प्लेट है अपने पास, ठीक है, एक प्लेट है, मान लो कुछ ऐसा, एक स्क्वायर प्लेट है ऐसा, है ना, और इससे इसका जो साइड है वो कितना है आपका, ए साइड का स्क्वायर, है ना, और इससे a/2 डिस्टेंस पे, a/2 डिस्टेंस मान लो ये रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक चार्ज रखा हुआ है,
ठीक है ना, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, तो बताओ इस सरफेस से कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है, ठीक ना। फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस ड्यू टू दिस चार्ज, ठीक है। तो यही हमें कैलकुलेट करना है। अगर स्क्वायर कितना है आपका, साइड ए है ना, एक चार्ज है, चार्ज कहाँ पे है, तो स्क्वायर के सेंटर, स्क्वायर प्लेट जो आपका उसका सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है q। फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर प्लेट, ठीक है। अब देखो इसमें मैं यूज़ क्या करने वाला हूँ, गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ अगर आपको चाहिए तो उसमें कुछ चीज़ें इसमें फिक्स होता है, ठीक है। आपको अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज सरफेस, ठीक है। तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं एक क्लोज सरफेस, ठीक है, कि अगर ये स्क्वायर है और उसका एक फेस स्क्वायर ऑफ साइड ए है ना, हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि जो स्क्वायर है ना वो किसका पार्ट रहा होगा, ये पार्ट किसका रहा होगा, क्यूब का, ठीक है ना। जैसे मान लो आपके पास एक ये क्यूब है, ठीक है, क्यूब है आपका, ये कुछ ऐसा है ना। क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6, ठीक है, 6 फेस है अपना क्यूब का, है ना। और निकालना क्या है, एक दिया हुआ है, एक मान लो कि ये क्या आपका स्क्वायर, ठीक है, और इसके अंदर में मैं बोल रहा हूँ ऐसे, इसके डब्बे के अंदर है ना एक क्यूब है, और यहाँ पे मैं एक चार्ज रखती हूँ, कहाँ पे, इसके मिड में, ठीक है। देखो ये टोटल लेंथ है, ये लेंथ कितना आपका ए है, ये जो लेंथ है आपका क्यूब का जो लेंथ है, ये साइड देखो ये तो स्क्वायर हो गया ना, तो इसका जो लेंथ टोटल कितना हो गया आपका ए, ठीक है। तो a/2 कहाँ रहा होगा, इसके बीच में है ना। तो उसी टाइप से अगर मान लो मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस साइड के बारे में, ये एक प्लेट दिया हुआ है ना, और चार्ज कहाँ पे है, a/2 डिस्टेंस, तो देखो इसका सेंटर कहाँ रहा होगा, इसका ये पॉइंट है ना, और इससे कितने हाइट पे, तो a/2 हाइट पे, a/2 हाइट कहाँ रहा होगा, इसके बीच में, जस्ट देखो इसके मिडल में, ठीक है ना। और निकालना क्या हमें, फाइंड द फ्लक्स ओनली ड्यू टू दिस प्लेट, ये प्लेट, इस प्लेट का साइड गिवन है कितना, ए, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, ओनली अबाउट दिस प्लेट, ठीक है। एक प्लेट गिवन है और एक चार्ज गिवन है, चार्ज है कहाँ पे, तो a/2 डिस्टेंस पे। देखो इस साइड पूरा a डिस्टेंस लोगे ना, कहाँ पहुँच जाओगे आप, टॉप पे पहुँच जाओगे, बट टॉप नहीं चाहिए, चार्ज कहाँ रखा हुआ है, a/2 डिस्टेंस, इट मीन्स क्या मिडल में, ठीक है ना, क्यूब के मिडल में रहा होगा, सेंटर से जस्ट a/2 डिस्टेंस पे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करते हैं मैं बता रहा हूँ, a/2 डिस्टेंस, इट मीन्स क्या है, इसके मिडल में, ठीक है। आपको निकालना क्या है, फ्लक्स बाय दिस चार्ज ऑन दिस सरफेस, एक ही सरफेस दिया हो, एक ही प्लेट का निकालना है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो प्लेट है वो एक फेस है किसका, इस प्रॉपर क्यूब का, ठीक है ना। ये जो प्लेट है जिसपे हमें निकालना क्या है, फ्लक्स। देखो अगर मैं ऐसा कर लूँ, देखो एक एग्जांपल लो कि मान लो ऐसा होता कि एक बल्ब लगा होता, कहाँ पे, बीच में, यहाँ पे, ठीक है। तो बल्ब से जो लाइट आता, लाइट रे दिखता आपको, है ना, तो लाइट किससे जाएगा, इस फेस से भी जाएगा, इस फेस से भी जाएगा, ऊपर वाले फेस से जाएगा, इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा, है ना। और अगर बल्ब को रखोगे बीच में, कहाँ, मिडल में, है ना, तो कहाँ कहाँ जाएगा आपका, इक्वल अमाउंट में 6 फेस पे जाएगा, है ना, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ठीक है। आपसे कोई बताओ, कोई पूछे, अगर मान लो टोटल जो लाइट है ना, 1 है, मान लो पूरा जो आपका जो लाइट है आप 1 मानते हो, ठीक है ना, तो बताओ एक साइड से कितना जाएगा, 1/6, बोलो। टोटल जो लाइट आपने कहाँ रखा है, बीच में, इट मीन्स क्या, इक्वल अमाउंट में 6 साइड में जाएगा, इधर भी, ऊपर नीचे, है ना, इस साइड 6 साइड जाएगा, है ना। टोटल अमाउंट कितना है, मान लो 1, तो 1 साइड से कितना जाएगा, 1/6 पार्ट, ठीक है ना। ये कब पॉसिबल है, जब चार्ज कहाँ हो, मिडल में, ठीक है ना। अगर मैं चार्ज को इस साइड के पास लेके आ जाऊँ तो क्या होगा, इससे ज़्यादा जाएगा, ठीक है। चार्ज को मैं इसके पास लेके जाऊँ तो इससे ज़्यादा आएगा, ठीक है। इक्वल अमाउंट में लाइंस तभी पास करेंगे चारों तरफ जब कहाँ हो, मिडल में, ठीक है ना। क्वेश्चन में इसलिए गिवन है कि चार्ज है कहाँ पे, a/2 डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस पे नहीं दिया हुआ है, a/2 डिस्टेंस, इसका मतलब ये जो ये प्लेट है वो पोर्शन किसका है, तो एक क्यूब का पोर्शन है ना। क्यूब का एक फेस है बेसिकली, ये प्लेट है क्या, दिस इज द पार्ट ऑफ ए क्यूब और फेस ऑफ ए क्यूब, ठीक है ना, ऑफ साइड ए, ठीक है। चार्ज का रखा हुआ है तो इसके मिडल में, क्यूब के मिडल में, है ना।
तो फ्लक्स कितना क्रॉस कर रहा होगा ओनली ड्यू टू द फर्स्ट और दिस प्लेट, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि जो चार्ज रखा हुआ है वो रखा कैसे है, तो सिमेट्रिकल रखा हुआ है, ठीक है ना। चार्ज रखा हुआ आपका सिमेट्रिकल a/2 डिस्टेंस पे, है ना। तो अगर मैं ऐसा बोलूं, ये जो प्लेट है वो प्लेट कौन सा है, ये वाला, ये प्लेट, यही प्लेट, ठीक ना। इसके और भी फेस होंगे, ठीक है। अगर मान लो एक प्रॉपर क्यूब होता आपके पास, चार्ज कहाँ रखा होता, कहीं भी रखा होता, है ना। तो फ्लक्स बाय द क्यूब क्या बोलते हैं आप, फ्लक्स बाय क्यूब, दिस क्यूब क्या बोलते हैं आप, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। टोटल फ्लक्स बाय दिस क्यूब इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। बट आपको निकालना क्या है, ओनली ड्यू टू वन फेस, ठीक ना। सारे फेस से इक्वल अमाउंट में जाएगा, ऊपर आधा, ऊपर इस तरफ इस तरफ इस तरफ, है ना। टोटल जो फ्लक्स निकल रहा है वो निकल कितना रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। वो निकल किधर से रहा है, तो 6 फेस से, है ना। तो एक फेस से कितना निकलेगा, है ना। तो फ्लक्स फॉर दिस फेस इज क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस फेस इज 6 बाई क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, है ना। 1/6 पार्ट एक फेस से निकलेगा। ये कब पॉसिबल है, जब ये सिमेट्रिकल रखा हो तब, तभी इक्वल अमाउंट में सारे फेस में। अगर ये a/2 डिस्टेंस नहीं देता, कुछ और होता, तो रिजल्ट आप ऐसा नहीं लिख सकते हो। दिस रिजल्ट इज वैलिड ओनली इन द केस इफ द डिस्टेंस इज a/2। सेंटर पे रखे हो आप, है ना, चार्ज को आप सेंटर पे रखोगे, तभी क्या होगा, इक्वल अमाउंट में सारे फेस से पास करेगा। तो अगर आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है फॉर होल द क्यूब, ठीक ना, बीच में लाइट रखा हुआ है, टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो एक साइड से कितना निकलेगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन का आपका आंसर क्या है, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द दिस स्क्वायर प्लेट इफ द चार्ज इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस a/2, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये होगा। देखो एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, है ना, ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसको आप समझना, हम लोग लॉजिकली इसको सॉल्व कर रहे हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं है अपने पास, है ना। क्वेश्चन आपका ये है कि एक चार्ज है आपका, है ना, एक चार्ज रखा हुआ है कहाँ पे, वर्टेक्स पे ऑफ अ क्यूब। क्यूब की जो साइड है, क्यूब ऑफ साइड ए, ठीक है ना। क्यूब का जो साइड है वो है कितना आपका a, और क्यूब के किसी एक वर्टेक्स पे चार्ज क्या रखा हुआ है, Q, ठीक है ना। आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, है ना, लोअर सरफेस है, ठीक है। वहां पे क्या निकालना है हमें, फ्लक्स निकालना है ना, नीचे वाले सरफेस के कारण, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं फ्लक्स की बात करूं, ठीक है, तो पूरे सरफेस पे जो फ्लक्स होगा आपका, ऊपर इधर इधर इधर, ठीक है ना। अगर उसको हम लोग बोले 1, है ना, तो एक सरफेस से कितना जाएगा आपका 1/6, ठीक है, ऐसा कुछ होता, ठीक है। बट यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है वो सिमेट्रिकल चार्ज नहीं है। पिछले केस में आपको याद होगा हमने कहाँ रखा था, इसके मिड में। मिड मतलब क्या था, वो सिमेट्रिकल था सारे फेस के लिए, ऊपर साइड वाले, नीचे, है ना, जितने फेस थे वहाँ पे क्या था आपका सिमेट्रिकल ये चार्ज रखा हुआ था। तो आपको हम लोग निकाले थे क्या, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। बट इन दिस केस चार्ज इज नॉट केप्ट सिमेट्रिकल, है ना, इट इज ऑन द वर्टेक्स ऑफ ए क्यूब, ठीक है। अब सुनो, आपको क्वेश्चन में ये है, फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड ए व्हेन चार्ज इज केप्ट एट द सरफेस, सॉरी व्हेन चार्ज इज केप्ट एट द वर्टेक्स ऑफ द क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चार्ज क्या आपका सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं है, तो आप नहीं बोल सकते इसको Q/6 एप्सिलॉन नॉट इज नॉट द राइट आंसर, दिस इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, लॉजिक क्या है इसके पीछे, ठीक है। तो लॉजिकली क्या करते हैं हम लोग कि अगर ये मान लो क्यूब रहा होगा, ठीक है ना, और हमें क्या चाहिए, एक सिमेट्रिकल बॉडी चाहिए, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग कूलम्ब्स लॉ यूज कर पाएंगे, सॉरी कौन सा लॉ था ये, गॉस लॉ, ठीक है ना, गॉस लॉ यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो गॉस लॉ यूज करने के लिए क्या चाहिए, हमें एक सिमेट्रिकल बॉडी चाहिए। तो हमने क्या किया, एक एज्यूम किया, है ना, एक मान लो क्या क्यूब, ठीक है, एक क्यूब एज्यूम किया, और वो क्यूब है कितने साइड का, 2a साइड का,
ठीक है, देखो एक क्यूब ऐसा बना लिया, ठीक है। क्यूब ये कितने साइड का है, इसका साइड का लेंथ कितना है आपका 2a, ठीक है ना। तो आप देखो अगर आप ए साइड का क्यूब जो इसको, अगर इस क्यूब को लाकर आप इस पे प्लेस करते हो, है ना, इसको अगर आप इसके इनसाइड रखोगे, है ना, तो ये कहाँ होगा आपका, एक कॉर्नर पे होगा, जहां पे कहाँ होगा, ये क्यू चार्ज होगा इसके मिडिल में, ठीक है ना। तो ये जो क्यू चार्ज है इसके लिए है कैसा आपका सिमेट्रिकल। ध्यान से सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिकल होना पड़ेगा आपको, ठीक है। कि अगर मैं इस क्यूब को, ये क्यूब का साइड कितना है आपका a, ठीक है ना, एक बड़ा सा डब्बा लाऊं, देखो ये मान लो क्यूब है, साइड कितना कितना है इसका 2a, ठीक है। और अगर मैं ऐसा करूं, है ना, एक क्यूब लेकर आऊं a साइड का छोटा सा बॉक्स, ठीक है, तो ये क्या होगा ना, इसके 1/4 पोर्शन पे होगा। ध्यान से देखना आप, है ना। अगर मैं क्या कर लूं, इसका साइड कितना है आपका a, ठीक है, ये मान लो कि a, है ना, और एक मैं a/2 साइड का क्यूब लाऊं तो क्या रखेगा, इसका 1/4 में होगा, ऐसा यहां पे रखोगे इस कॉर्नर पे। इसका वर्टेक्स कहाँ आएगा, तो बीच में, मिडिल में, ठीक है। और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, चार्ज। इट मीन्स क्या, चार्ज इस क्यूब के लिए कैसा आपका सिमेट्रिकल। अगर आप इस क्यूब को उठाकर इस क्यूब के अंदर ले जाओ, ठीक है ना, और चार्ज कहाँ होगा फिर इसके मिडिल में, तो इस केस में यहां पे क्या मिल रहा है आपको, सिमेट्रिकल मिल रहा है, ठीक है ना। इट मीन्स क्या, यहां पे चार्ज क्या आपका सिमेट्रिकल। अच्छा सुनो, ये क्यूब कितना है, साइड a, ठीक है ना, छोटा सा क्यूब लाया, उसका साइड कितना है आपका a, है ना। और अगर मैं 2a साइड वाले क्यूब में रख दूं, ठीक है, तो कितने क्यूब रख सकते हो आप इसमें, ठीक है। देखो अगर a साइड है ना, उसका आप 2a में रखोगे ना, देखो क्या रखोगे आप, यहाँ पे a, फिर बगल में a, फिर a और a। इट मीन्स क्या, एक फेस पे 4 क्यूब रख सकते हो। इट मीन्स क्या, इस क्यूब में अगर इसका लेंथ कितना है 2a, अगर मैं a साइड वाले को रखूँ तो कितना हो जाएगा, 8 क्यूब हो जाएगा, नीचे 4, उसके ऊपर 4, ऊपर कितना हो जाएगा आपका 8, ठीक है। हाँ देखो, तो क्वेश्चन में क्या है, अगर मैं पूरे के पूरे ऐसा किया, इस टाइप के क्यूब को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा, है ना, तो कितने क्यूब इसके अंदर आ सकते हैं। अगर आप क्या करो, ए साइड का क्यूब लो, छोटा क्यूब होगा, है ना, उसको रखोगे कहाँ पे, 2a साइड के क्यूब में, तो कैसा होगा, देखो नीचे में कितना रखोगे, बेस पे एक क्यूब, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है ना। देखो ना, ये टोटल जो आपका है ऐसा कुछ, ये भी 2a, ये भी 2a, ये भी 2a, ठीक है ना, और ये भी 2a। इसका मतलब क्या, ऐसा रखोगे आप a साइड ही है ना, इस क्यूब का लेंथ कितना है आपका a, तो यहां से यहां तक रखा है, ठीक है ना। एक साइड का क्यूब, एक क्यूब आपने यहां पे रख दिया, ठीक है। थर्ड क्यूब, अब ये भी तो a साइड है ना, आपने देखो ये एक स्क्वायर है, इसका लेंथ कितना a, विड्थ कितना a, इट मींस क्या, एक क्यूब आप यहां रख सकते हो, यहां पे थर्ड, ठीक है, और एक क्यूब कहां रख सकते हो आप, यहां पे 4 क्यूब रख सकते हो एक फेस पे, ठीक है ना। 2a लेंथ का जो आपका क्यूब है उसके अंदर आप बेस पे, ठीक है ना, कितना क्यूब रख पाओगे, 4 क्यूब, है ना। और इसके ऊपर भी कितने होंगे, 4 क्यूब। इट मीन्स क्या, एक 2a लेंथ वाले क्यूब में a लेंथ वाले क्यूब कितने रख सकते हो आप, 8 क्यूब रख सकते हो। इट मीन्स क्या, जो अगर लोअर फेस देखोगे उस पर कितने क्यूब होंगे, 4 क्यूब। प्रैक्टिकली करना है तो आप क्या करना ना, 2 बॉक्स कट कर लेना, ठीक है, और बड़े से बॉक्स में a लेंथ मीन्स हाफ लेंथ वाले को क्यूब रखना, आप समझ में आ जाएगा कैसे कैसे, ठीक है ना। तो देखो मैं सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है। कि अगर मान लो मैं छोटा छोटा a लेंथ का रखूँ, टोटल लेंथ कितना है आपका 2a, है ना, 1 2 3 4, और उसके ऊपर भी 1 2 3 4, क्योंकि देखो अगर आपका जो हाइट होगा वो कितना होगा, a ही होगा ना, आप रखोगे भी यहाँ पे a लेंथ है ना, तो स्क्वायर है, इट मीन्स क्या, कहाँ तक फुल होगा, ये हाफ तक ही, क्योंकि a ही लेंथ है इसका, a लेंथ तो बचा हुआ है, तो ऊपर भी आप 4, नीचे भी 4, टोटल कितना रखोगे पूरे बॉक्स में 8 क्यूब आ जाएंगे हाफ लेंथ वाले, ठीक है ना। प्रैक्टिकल है, करके देख लेना आप। तो सुनो, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, है ना, चार्ज कैसा आपका ये सिमेट्रिकल है, ठीक है ना। अब 2a लेंथ वाले क्यूब का, है ना, मैं फ्लक्स पूछूं, फ्लक्स फॉर 2a लेंथ, 2a अपने आप समझ लेना है, 2a क्यूब, ठीक है ना।
इस पूरे क्यूब के लिए फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। इट मींस क्या, ये पूरा क्यूब कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। चार्ज कितना इनक्लोज कर रहा है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, देखो क्वेश्चन क्या है, इस सरफेस से, इसको मैं बोल रहा हूं मान लो कि वन सरफेस, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बताओ इस वन सरफेस से कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा, ठीक है। आप सुनो, इस पूरे क्यूब से कितना निकल रहा है, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस पूरे क्यूब के वन साइड से, जो बिलो साइड है, स्क्वायर प्लेट है ना, उससे कितना फ्लक्स देखो इसी का मैं बात कर रहा हूं, 2a क्यूब वाले से, ठीक है ना। 2a क्यूब वाले से वन साइड का, वन साइड इट मींस क्या, बॉटम वाले, बॉटम, बॉटम मींस क्या, कंप्लीट बॉटम। अच्छा, बॉटम पे कितने क्यूब रख सकते हैं हम लोग, 4 क्यूब रख सकते हैं, ठीक ना। देखो पूरे के पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। नीचे बॉटम सरफेस से कितना फ्लक्स, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स, ठीक है ना। तो बताओ अगर मैं सिर्फ इससे पूछ रहा हूं, ए साइड वाले से, ठीक है ना, फ्लक्स फॉर साइड ए, ठीक है ना, और इससे, ठीक है ना, ये कितना होगा, दिस इज द 1/4 ऑफ द टोटल। देखो पूरे पूरे साइड से कितना, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये 1/4 पार्ट है ना, ये पार्ट जो है आपका वो कितना है, आपका 1/4 है ना। ये आपका ए लेंथ है, देखो ए लेंथ, ए लेंथ, फिर इधर भी ए लेंथ, इधर भी ए लेंथ। 4 क्यूब ऐसे रखे रहेंगे कहाँ पे, लोअर फेस पे, ठीक है। तो एक क्यूब से लोअर पोर्शन से कितना होगा आपका, तो ये होगा आपका क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर आंसर। आई होप समझ में आया होगा आपको, है ना। थोड़ा सा इमेजिन करना होगा, इमेजिन करोगे 100% समझ में आएगा, कुछ समझने वाली नहीं बात है नहीं। बॉक्स है, आराम से रखो घर पे, होगा ही, छोटा छोटा डब्बा रखो आप, ठीक है ना। देखो बड़े वाले क्यूब का जिसका 2a लेंथ है ना, उसके लिए कितना फ्लक्स, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो उसके एक लोअर फेस से कितना, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। और ये जिससे आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, आपका ये नहीं पूछ रहा है कि लोअर फेस से कितना हो रहा है ना, आपसे पूछा बताओ उस क्यूब का जिसका लेंथ a है, उससे उसका लोअर फेस से कितना क्रॉस करेगा, है ना। तो इसका कितना करेगा, 1/4, क्योंकि देखो ये लोअर फेस कितना कवर कर रहा है, 1/4, है ना। पूरे प्लेट जो है आपका 2a का, है ना, ये 2a, ये 2a, ये 2a, है ना। इसका बस जो ये है ना, क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, ये बस 1/4 है ना। तो कंप्लीट से कितना, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 से कितना, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, है ना। यही आपका आंसर हो गया।